हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए आज और एक बार हमें मौका मिला ताकि हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, स्तुति करें, महिमा करें, क्योंकि वो सारे आदर और महिमा के योग्य खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं चक्कर देखो मैं कितना भला हूं करके, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु से एक चीज मांगता हूं, मुझे बस इसी की तलाश है कि मैं आजीवन प्रभु के भवन में रह सकूं, टकटकी लहाकर उनकी सुंदरता देखता रहूं और उनके मंदिर में उनकी प्रार्थना करता रहूं। One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Amen. परमेश्वर की भवन में, मंदिर में उनकी प्रार्थना करता रहूं। यही था दाऊद का विनती। आज हमारा भी ऐसे ही होने पाए और जल्द से हम सब मिलकर यहोवा की आराधना कर सकें, यहोवा की भवन से। धन्यवाद और अच्छा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो खुदावन। तू ही आदि, तू ही अंत है, तू ही अल्फा, तू ही वो मेघा है। राजा, हम तेरी स्तुति करने के लिए ही आए हैं खुदावन। हमारी मुंह को स्तुतियां से भर दीजिए राजा। हालेलुया। आइए सारे मिलकर उस महान परमेश्वर को जो शुरुआत और ये अंत वही है, उन परमेश्वर को हम आराधना करें, महिमा करें। वो खुश होकर हमें आशीषित करने पाए, हमारे साथ हमारे संग वो रह सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापों से भरा जग तेरा और शुद्ध करा, जीवन मेरा पापों से भरा जग तेरा और शुद्ध करा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को यीशु तू महान है, महान है।
की मार भी तीसरी पर उसने अपनी जान खाई, कोड़ों की मार भी तीसरी पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसके समान और कोई नहीं, उसका तुल्य और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आशा प्रभु यहोवा के ऊपर है। वचन कहती है, लेकिन वो जो प्रभु में भरोसा रखते हैं उनकी शक्ति वापस आ जाएगी। वे बाज की तरह पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Hallelujah. Hallelujah. What a great and mighty God we are worshipping. हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया हमें भर दीजिए अपनी आसमानी खुशी से, अपनी प्रभु जी अनंत जीवन की महिमा से हमें भर दीजिए। हम तेरे और भागते रहते हैं, तेरे पाठ हम छोड़ते रहते हैं खुदा। ए रूहे पाक उतरा,
the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Hallelujah. प्यारे, हमें चिंता करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने हमें बुलाया अपने मकसद पूरे करने के लिए, वो जरूर हमारे जीवन में पूरे करेंगे। हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हम चिंता ना करें। यहोवा परमेश्वर जिसने हमें अपने मकसद और के लिए बुलाया, वो जरूर पूरा करेंगे। इसीलिए तो उसने हमारे लिए एक सहायक को भेजा, पवित्र आत्मा को। इसीलिए वो हमें अभिषेकित किया है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस वचन को सुनने वाले, अगर आप प्यार बिना तड़पते क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, अभी भी करता है। अगर आप परमेश्वर से दूर भी क्यों ना हो, वो आपको ढूंढ कर आपके पास आता है, आपको गले लगाता है, क्योंकि कोई हमको ढूंढने मेरा यीशु आया है। आइए उस महान परमेश्वर को दंडवत करें, आराधना करें। रोशनी है तेरी सबसे महान।
भाइयों और बहनों, मजबूती से खड़े हो जाओ। कुछ भी तुम्हें हिला ना पाए, कुछ भी तुम्हें हिला ना पाए, या कोरोना भी आपको हिला ना पाए। हमेशा खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के काम में लगा दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि परमेश्वर के लिए किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्यारों, परमेश्वर का वचन हमें अच्छी तरह बताया, लेट नथिंग मूव यू, नॉट इवन दिस COVID-19 मूव यू। Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So that, my dear brothers and sisters, let us stand firm. Let nothing move you and me, because we are in Him. In His palm we are. परमेश्वर की हथेली पर परमेश्वर ने हमें चित्र बनाकर रखा है। इसीलिए आपका मन कच्चा ना हो, कुछ भी तुम्हें हिला ना पाए। परमेश्वर की काम में हम लगा रहे, क्योंकि आपका परिश्रम जो परमेश्वर के लिए अपने जो करते हैं कभी व्यर्थ नहीं है। इस आशा के साथ आप लगे रहिए परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की सेवकाई में। वो कैसी भी सेवकाई क्यों ना हो, उस सेवकाई को कभी रोकिए मत, क्योंकि वो कार्य आपके लिए कभी व्यर्थ नहीं होती। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ राजा। तो कितना मगान है, तो कितना धन्य है खुदा, हम पर ख्याल रखने वाले परमेश्वर, हमारे लिए चिंता करने वाले खुदा। प्रभु, हम कभी हिलेंगे नहीं खुदा। आपने हमारे लिए दिया हुआ सगाई के लिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद करता है। हमारे संग रहकर हमें प्रभु जी दृढ़ बनाकर तेरी वचन में चट्टान पर खड़े होने के लिए हमें मदद करने वाले पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करता है। वो आकर हमारे लिए मदद कर सके, ताकि हम अपने विश्वास में कभी हिल ना पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं राजा। और पवित्रता से और पवित्रता हम भरने पाए, और तुझ में और बढ़ते जा सके, रोशनी और हम दे सके। हम सबको मदद कर, इस वचन को सुनने वाले हर किसी से तू बातें कर, उन्हें छू ले, उनके दिल को छू खुदा। हमारी आत्मा प्रभु तुझसे सदा बने रहने पाए, मदद कर। इस आराधना को आशीष कर, वचन से हमसे बातें कर, हम सुधर जाए। सारा आदर जलाल महिमा तुझे देते हैं। हमारा उद्धार करता है, हमसे प्यार करने वाले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवित जिंदा खुदा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं
आनंदित हुआ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको हम स्वागत करते हैं। जैसे हमने वचन पढ़ा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। लेकिन ऐसा आजकल कोई नहीं कह पा रहे हैं, है कि नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी ही हम यहोवा के भवन में हम सब मिलकर यहोवा का हम स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, उपासना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं अपने लोगों को अपनी प्रार्थना का भवन में लाऊंगा और उसे आनंदित करूंगा करके। आमीन। तो जरूर परमेश्वर हमें अपने अनंत में भरेंगे और भरपूरी से हमें आशीष करेंगे। हालेलुया। आइए आज के वचन की ओर हम ध्यान दें। कृपया अपने बाइबल को 121 भजन की ओर पलटिएगा। 121 ये भजन जो है ज़रूर हम सब पढ़ते होंगे, कई लोग ने इसे याद भी करते होंगे, लेकिन ये ऐसा एक भजन जो है 121 का एक बार हम पढ़ेंगे क्या? पढ़कर फिर हम आगे चलेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को ठलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंदेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंदेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरी आने जाने में तेरी रक्षा और अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस तरह परमेश्वर आप सबको आशीषित करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अब और इसकी अंदर की गहराई की बातें क्या है करके अच्छी तरह हम जल्दी जल्दी कुछ बातों को इस भजन से आज हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर हमें मदद करें, एक व्यक्ति की बातों को नहीं, वरन हम आशा रखें, विश्वास करें, परमेश्वर हमसे बातें करें। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे बात करते हैं ना, जरूर हमारी जीवन बदलेगी, जरूर हमारी एक आत्मा में एक बदलावट आएगी, हम एक रूपांतर हो जाएंगे। हालेलुया। दुनिया कैसे भी क्यों ना कुछ भी बोलने दे, लेकिन हमारी सहायता जरूर यहोवा परमेश्वर की ओर से आपको और मुझको मिलेगी, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और सृजा है। हालेलुया। ये भजन ऐसा एक भजन है, हर एक इजरायली लोग जो उनकी त्योहार होती है, 3 पिलग्रिम फेस्टिवल्स, उन 3 त्योहार में जैसे फसक्का हो गया और टैबरनाकल हो गया, ऐसे त्योहार में इनको क्या करते थे, ये ज़रूर यरूशलेम को आना आवश्यक था। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी यरूशलेम को आया करते थे, है ना, फसक्का पर्व पे। तो ऐसे ही उनको जब यरूशलेम में आया करते थे, तो यरूशलेम तो पहाड़ी का ऊपर बनाया हुआ एक शहर था। तो जब ये यरूशलेम के आते थे, तो ये रास्ते में ये भजन को गाते हुए आए थे करके कुछ परमेश्वर के भक्त कहते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग इस तरह कहते हैं, जो लेवी, जो परमेश्वर का गायक जो है लेवी ने, जब वो यरूशलेम के मंदिर में, पता नहीं वो कहाँ 15 सीढ़ियाँ हैं करके, लेकिन उस 15 सीढ़ियों को जब ये उसमें चढ़ते थे, उस वक्त ये भजन को गाते हुए चढ़ते थे करके कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं जब सुलेमान ने अपने मंदिर को डेडिकेट किया, परमेश्वर के लिए जो मंदिर को बनाया था, जो जिस दिन उन्होंने डेडिकेट किया BC 959 में, उसी दिन उसी रात में सारे लेवी ने इस भजन को गाया करते थे करके कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं जब नेमाया ने जब दोबारा यरूशलेम के भवन को बनाया, बिल्डिंग्स को बनाया, वॉल्स को, दीवारों को बनाया 445 BC में, तब ये भजन को ये लोग कंपोज किया करके वो कुछ लोग ऐसा कहते हैं।
अगर उनका ट्रेडिशन कैसा भी क्यों ना हो, अगर जिस तरह में कुछ लोग इस भजन को बनाया या गाया, लेकिन ये कितनी अच्छी हमारी एक सुरक्षित के लिए, हमारी एक परमेश्वर किस तरह हमें सुरक्षा रखते हैं, रक्षा करते हैं करके ये भजन बहुत ही सुंदर तरीका से हमें बताती है। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे उन लोगों के लिए ये ऐसा ही हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बात मुझे मिला है, वो अच्छा भी लगा, वो बातों को भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मतलब जो ट्रेडिशनल में यहूदी लोग जो होते हैं वे क्या करते हैं, इस भजन की एक कॉपी को, 121 भजन जो है इसकी एक कॉपी को लेकर वो क्या करते हैं पता है, लेबर रूम जहाँ डिलीवरी रूम होती है उसी कमरे में इस कॉपी को एक रखते थे और इसे वहाँ पर पढ़ते थे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उस जो स्त्री के ऊपर आ सके, वो अच्छे से अपने बेटा बेटी को जन्म दे सकें करके। इतना ही नहीं, और जो बेबी को ले चलते हैं, कैरेज होती है, जो भी छोटा सा गाड़ी वगैरह होती है जिसमें बच्चों को रखकर हम ले चलते हैं, उसके अंदर भी यहूदी लोग इस 121 भजन का एक कॉपी को रखा करते थे, क्योंकि ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और उसे वो पढ़ते भी हैं। इट्स नॉट सिंपली कीपिंग द बुक, नो, मतलब वैसे एक कॉपी को रखना नहीं है, बस उसे पढ़ते हैं और उसे विश्वास भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक ऐसा भी एक कुछ बातें हैं, जब लोग यात्रा करके, जैसे हमने पहले कहा, जब यरूशलेम के अंदर यात्रा करके आया करते थे ट्रैवलर्स, यात्री क्योंकि उनकी रात और दिन यात्रा करना पड़ता था, जहाँ जहाँ दूर दूर में होते हैं वहाँ से इनको आना पड़ेगा। तो जब ये आते थे उस वक्त इन्होंने इस भजन को गाते हुए, मतलब गाना का मतलब है विश्वास करते हुए ये आते थे, क्योंकि उस जंगल का रास्ता है, पहाड़ी का रास्ता है, वहाँ जो चोरी लोगों का एक डर होता है या जानवर की डर होती है, ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसमें से ये बचने के लिए परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को रख कर इस भजन को गाते हुए आए करते थे। प्यारों, आप सोच रहे हैं क्या, वो तो यरूशलेम की बात ही करके, आज आप और हम भी एक यात्री है। किस तरह की यात्री है? हम भी पहुंचना है यरूशलेम, मतलब हमारा परमेश्वर का स्वर्ग में, परमेश्वर के स्थान पर हमें भी पहुंचना है। तो इस पृथ्वी की यात्रा में आपको और मुझको भी सुरक्षा की जरूरत है। कैसे? अभी सोचिएगा, इस कोविड-19 के इन समय में परमेश्वर हमें सुरक्षा से रखे हैं, तो ऐसे बड़ी विपत्ति या बीमारी या कोई भी ऐसी बातें या कमजोरियां या अकाल या कुछ भी, इन सब चीज़ों से हमें प्रभु रक्षा कर क्या करते हैं, हमें परमेश्वर के वो स्वर्ग तक हमें ले चलते हैं, अनंत जीवन तक हमें पहुंचाने के लिए। आपको और मुझको भी इस भजन को हमें विश्वास से, इस भजन को हमें गाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप जानते होंगे डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका का मिशनरी बनकर गए थे। डेविड लिविंगस्टन 1840 में 1840 में उस साल में उन्होंने अफ्रीका को गया, वहाँ पर सुसमाचार को लेकर गए थे। जब वो जाने के सारी तैयारियां हो गई, वह और उसके पिता और उसके बहन इन सब ने मिलकर इस भजन को और 135 इन दो भजन को इन्होंने गाया और विश्वास के साथ प्रार्थना की, तब उन्होंने निकल पड़ा करके हमारे लिए हिस्ट्री बताती है। तो ये इस भजन के पीछे इतनी सारी बातें हैं, सिर्फ इसके पीछे नहीं और कई ज़्यादा भजन है। परमेश्वर के अनुग्रह से आने वाले दिनों में हम हर एक भजन को ध्यान करेंगे। अगर ये भजन जो है यहीं से मतलब ये कुछ 15 ऐसा भजन जो है इस तरह से, जिसके ऊपर लिखा होगा यात्रा का गीत, इसके ऊपर वही लिखा है यात्रा का गीत करके। तो ऐसे ही 15 भजन है 121 से लेकर 120 से लेकर 135 तक,
ऐसे 15 भजन बिल्कुल एक साथ वो आ जाती है। तो इसमें से 4 भजन को दाऊद ने लिखा है। तो ऐसे एक भजन है। तो पहला वचन को हम पढ़ेंगे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। पहला वचन इन्होंने इस तरह शुरू किया गायक ने, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। ओके, आई विल लिफ्ट अप माई आईज टू द हिल्स, आई विल लिफ्ट अप माई आईज टू द हिल्स। देन सेकेंड वर्स, दूसरा वचन उन्होंने कहा इस तरह कहते हैं, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हम अवसर ये समझते हैं उस पहाड़ों से मुझे मिलेगी करके, क्योंकि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा तो वहीं से मुझे सहायता मिलती है करके। प्यारो, इन्होंने ऐसा कहते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन वो सवाल करते हैं मेरी सहायता कहाँ से मिलती है करके। हालेलुया। वो सवाल करते ही उसका उत्तर भी पीछे आती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई पर्वत की ओर देखने के लिए नहीं, हमें कुछ पहाड़ों की ओर ताकने के लिए नहीं, वरन हमें यहोवा की ओर अपनी नजर रखना चाहिए, हमारे आंखें उठाना चाहिए, क्योंकि जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सृजा करता है, वो हमारी सारी सहायता वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमें यहाँ वहाँ अपने नजर उठाकर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आज हमारे लिए शायद कोई पहाड़ की ओर हम नहीं देखते होंगे, शायद हम कुछ पर्वतों की ओर नहीं देखते होंगे, लेकिन जरूर हम किसी व्यक्ति की हाथों को देखते रहते होंगे, किसी व्यक्ति की आंखों को देखते होंगे, किसी नौकरी की ओर हम अपने आंखें रखे होंगे, या अपनी सोने चांदी धन दौलत घर ऐसी चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र रखते होंगे। लेकिन ये गायक हमें अच्छी तरह बताता है, ये क्या कहता है, हमारी सहायता, मुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है और कहीं और से नहीं मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। मोरिया पर्वत की ओर अब्राहम अपने बेटे को लेके जा रहे थे, उन्होंने वहाँ पर उस पर्वत ने उसे कुछ सहायता नहीं दी, वरन उस पर्वत के अंदर परमेश्वर यहोवा ने उसके लिए यहोवा यीरे करके उन्होंने सब कुछ उसके लिए संभाला, उसके लिए सब कुछ उन्होंने पूरा किया। वहां पर उसने एक बछड़े को दिया इसहाक के जगह के बदल में। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आंखें पर्वतों के और नहीं, वरन हमारी आंखें, ये गायक के समय पर यरूशलेम एक ऐसा सिटी था, शहर था, सारे लोग चाहते थे, इट्स सिटी ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की भवन वहाँ पर है यरूशलेम में, ये परमेश्वर का नगर बोला जाता है, तो टेम्पल माउंट वहीं पर है। तो ऑफ कोर्स एवरीबडी वुड लव टू गो देयर, वुड लव टू लुक अपॉन दैट माउंटेन, वुड लव टू लुक अपॉन द हिल्स। वो जरूर चाहते होंगे कि उस पर्वतों की और अपनी नजर रखने के लिए, उस पर्वतों को थाकते रखने के लिए। लेकिन ये गायक साथ ही तुरंत ही कहता है, हमारी सहायता पर्वतों से नहीं, वरन हमारी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है या करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आमीन। पहली बात, हमारा वो सहायक है, ही इज आवर हेल्पर। हालेलुया। आप कहें यहोवा ही मेरा सहायक है। इसीलिए यीशु मसीह ने नया नियम में कहा, मैं जा रहा हूं, मैं जाना तो तेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा तो तेरे लिए क्या करूंगा, एक सहायक को भेजूंगा, वो तेरे संग संग तेरे साथ साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे साथ साथ रहते हैं। प्रेरितों के दूसरे काम पेंतकोस्त के दिन में, जिस दिन पवित्र आत्मा उतर आया, उस दिन से लेकर अभी तक पवित्र आत्मा आपके और मेरा सहायक बनकर रहते हैं। हालेलुया। जब शादी होती है, पति पत्नी एक दूसरे के साथ, लड़का लड़की जो दोनों कहते हैं अपनी मृत्यु तक मैं तेरे साथ हूँ, अपनी मृत्यु तक, लेकिन कोई भी मृत्यु तक साथ नहीं रह सकता है। हाँ, शादी होने के शुरुआत में तो साथ होते हैं, लेकिन कुछ दिन महीने होते ही वे क्या हो जाते हैं, एक हमेशा दोनों ने साथ तो नहीं रह सकता है।
अपनी बुलाहट को सुनने दूर तक भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी ऑफिस जाना है, उनकी काम करना है, सब कुछ करना है, तो साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारे सगायक जो है, जो पवित्र आत्मा, वो हमारे लिए हमारे साथ साथ वो हमेशा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वहीं से मेरी सहायता आएगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर आपका आशीष करे, आमीन। तो पहली बात, सहायता। परमेश्वर यहोवा ही आपका और मेरा क्या करते हैं? सहायता, सहायक है। वो हमारे लिए हर समय, हर घड़ी में हमारे लिए मदद करते हैं, मददगार हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो जो यात्री जो है, वो पहाड़ को देखकर, यरूशलेम की पहाड़ को देखते हुए उसने कहीं और दूर देश में से आया करते थे, तो जरूर उनकी दूर से ये पहाड़ी दिखाई देता है तो उनके मन में थोड़ा सा तसल्ली आता होगा, अरे हम तो पहुंचने वाले हैं, हम तो पहुंच गए करके। लेकिन फिर भी ये गायक कहता है, वो यात्री कहता है, नहीं, मेरा सहायता उस पहाड़ से नहीं, लेकिन यहोवा की ओर से ही मिलती है। Help would come from Yahweh who as creator has unlimited power, क्योंकि उन्हीं के पास ही ऐसी सामर्थ्य है जो किसी और के पास ऐसा कुछ है ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। He is the only source of power, आमीन। वही एक मतलब सोता है, सामर्थ्य की सोता से, सहायता की सोता से आपको और मुझको सहायता मिलेगी। दूसरी बात, एक वचन से हम क्या पढ़ते हैं, हाँ ये पढ़ेंगे दूसरा वचन को। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो दो, पहला और दूसरा वचन हो गया। तीसरा वचन, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंदेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंदेगा और ना सोएगा। सेकेंड थिंग, कीपर। फर्स्ट थिंग, हेल्पर। सेकेंड थिंग, कीपर। तो पहली बात, वो हमारा सहायक है। दूसरी बात, वो हमारा रक्षक है। हालेलुया, कहिए, यहोवा मेरा रक्षक है। आमीन, हालेलुया। कितना हमारा उत्साहित आता है, यहोवा ही मेरा रक्षक है। ही इज माई कीपर। वाव, हालेलुया, हालेलुया। यावे इज माई कीपर। आमीन। तो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आइए उस वचन को भी पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 11 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। Ephesians chapter 6 verse 11 and 13। ओके। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और 13 वचन में इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन की सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया, हालेलुया। हमने वचन में क्या पढ़ा? He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Your foot will not be moved. हमारे क्या नहीं होता है? हमारा पाँव को टलने ना देगा। It will not be moved. हम हिलेंगे नहीं, हमारे पैर हिलेगी नहीं। हालेलुया। इसका मतलब हमारे पैर खड़े हो जाएंगे। We will be stand. हमें स्टैंड होने के लिए क्या चाहिए? वो यही हमने एफिसियों की पत्री में पढ़ा है, हथियार को बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार को तू बांध लो, तब क्या करेंगे तू? आइए उस वचन दोबारा भी पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 13वीं आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमारे पैर स्थिर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहोवा की ओर से ही होता है, मतलब यहोवा की सामर्थ्य से। उस परमेश्वर की तलवारों को हमें बांधना आवश्यकता है। आत्मिक तलवारों को हमें बांधना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। विशेष के लिए इस अंतिम समय में अगर आपका और मेरा
पैर ढलने नहीं रहना चाहिए, तो हमें परमेश्वर की हथियारों को बांध कर हमें खड़े होना चाहिए। विशेष के लिए ऐसे कई बातें हमारे चारों तरफ आ रही है, वो महामारी की बातें क्यों ना हो, या ऐसे अकाल की बातें, बाढ़ की बातें, भूकंप की बातें क्यों ना हो, ये एक दूसरी तरफ से सारे झूठे भविष्यवक्ताओं के झूठे उपदेश की बातें क्यों ना हो, इस सारी चीज़ों के बीच में आपको और मुझको खड़े होना चाहिए। तो हमें परमेश्वर की तलवार को हमें बांध कर हमें खड़े रहना है। तब प्रभु जरूर हमें क्या करेंगे, हमारे पैर को टलने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंदेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा एक वचन है। भजन 91 यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें इतनी सुरक्षा देती है। परमेश्वर हमारे लिए ऐसे सुरक्षित हमारे लिए हमेशा रखा करते हैं। आमीन। हमारे पाँव में ठेस ना लगेगी करके वे तुझे क्या करेंगे, अपने हाथों हाथ उठा ले जाएंगे करके स्वर्गदूतों के बारे में भजन हमें कहती है। तो मतलब अगर स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर आज्ञा देते हैं और परमेश्वर हमें हमारे पाँव को कभी ढलने नहीं देते हैं, मानिएगा वो परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी ऊंधता नहीं करके परमेश्वर का वचन कहती है। तो अगर एक दूध पिलाने वाले बच्चे को अगर वह माँ भूल सकती है क्या? हाँ भूल सकती है। मतलब वो थकावट से सो भी सकती है, लेकिन जो परमेश्वर आपको और मुझको रक्षक है वो कभी सोता नहीं, कभी ऊंधता भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करें। अगर हमें परमेश्वर हमारे पैर हमें स्थिर होना चाहिए, हमें खड़े रहना चाहिए, तो हमें किस में खड़े रहना चाहिए? हमारे लिए खड़े रहने का क्या क्या कार्य है, आइए कुछ बातों को आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। आइए पढ़ेंगे रोमियो की 5वें अध्याय उसका 2 आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो 5:2। वी स्टैंड इन ग्रेस, हम परमेश्वर की अनुग्रह में खड़ी होते हैं। हम किस में खड़ी होते हैं? परमेश्वर की अनुग्रह में। और 1 कोरिन्थियों 15वीं आयत का पहला वचन कहती है, वी स्टैंड इन द गॉस्पल, हम सुसमाचार में हम खड़े हो जाते हैं। हमारे विश्वास का हमारा विश्वास दृढ़ खड़ी रहती है परमेश्वर की सुसमाचार में। और 1 कोरिन्थियों 16वीं आयत 13 वचन कहती है, वी स्टैंड इन करेज एंड स्ट्रेंथ, हम धैर्य से, सामर्थ्य से हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं। और वी स्टैंड इन फेथ, हम अपने विश्वास में खड़े होना चाहिए। 2 कोरिन्थियों 1 अध्याय का 24 वचन। और गलातियों का 5वीं अध्याय 1 वचन कहती है, वी स्टैंड इन क्रिश्चियन लिबर्टी। आमीन, हालेलुया। हम किस में खड़े हो जाते हैं? आइए पढ़ेंगे गलातियों का 5वीं अध्याय का 1 आयत, गलातियों का 5:1, गलेशियंस 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। हालेलुया। हम किस में स्थिर रहते हैं? परमेश्वर की स्वतंत्रता में। परमेश्वर की स्वतंत्रता में हमें खड़ी रहना है, स्थिर रहना चाहिए। देन हम यूनिटी, एकता में हमें स्थिर रहना चाहिए। फिलिपियों की 1 अध्याय 27वीं आयत। और हम परमेश्वर में, मसीह में वी स्टैंड इन द लॉर्ड, फिलिपियों की 4 का 1 वचन। तो हम इसी कार्य में अगर हम खड़ी रहते हैं, हम स्थिर रहते हैं, जरूर हमारे पाँव को टलने नहीं देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, इसीलिए इन वचन को आप याद करिए, परमेश्वर हमारे पाँव को कभी टलने ना देगा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ना तो ऊँगता है ना तो सोता है। एक जैसे एक चौकीदार के समान, डे एंड नाइट ही नेवर स्लीप्स नॉट स्लम्बर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक ईस्टर्न पूर्व की और एक कहानी है। एक सुल्तान के पास एक औरत ने गई तो उन्होंने कहा, हे सुल्तान, मेरे लिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर पे मेरी सारी संपत्ति चोरी हो गई। इतने में सुल्तान ने पूछा, सुल्तान बहुत आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, कैसे चोरी हुआ? तो ये औरत ने कही, मैं सो गई थी करके इस तरह कही। तो सुल्तान को बहुत और हंसी आने लगा और कहा, तू क्यों सोई? वेयर डिड यू स्लीप?
तो वो औरत ने ऐसा उत्तर दिया, सुल्तान ने इतना आश्चर्यचकित होकर उनकी सारी संपत्ति को उन्होंने वापस लौटाया। ही मेड इट अप। तो क्या उत्तर दिया पता है? उस स्त्री ने कही, सुल्तान मैंने सोचा मैं तो सो रही हूँ, क्योंकि आप तो नहीं सोएंगे इसलिए मेरी संपत्ति चोरी नहीं होगी, इसलिए मैंने सो गई थी करके उन्होंने कही है। हालेलुया। अगर एक साधारण सुल्तान के ऊपर एक कहानी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अगर एक सुल्तान नहीं सोएंगे तो उस देश की रक्षा होती है। तो हमारा परमेश्वर वचन लिखी है, वो ना तो सोता है ना तो ऊँघता है करके आपका और मेरा सुरक्षा कितनी ज़्यादा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। फिर पलटिए तो वो इज़राइल का परमेश्वर, ही इज़ द कीपर, कीपर, वो कभी रक्षक है, कभी ना सोता ना ऊँधता है। आमीन। और आइए 4 वचन को पढ़ेंगे, 4 और 5 को पढ़ेंगे। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँधेगा और ना सोएगा। यहाँ तक हो गया। और 5 और 6 वचन को, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। और थर्ड क्या है, तीसरा बात, ही इज अवर प्रिजर्वर। हालेलुया, परिरक्षक है, प्रिजर्वर। आमीन। हालेलुया। हिंदी में रक्षक ही लिखा है, लेकिन इंग्लिश में प्रिजर्वर क्या है? यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, और ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। इज़राइल लोग जब मिस्र में से वापस आ रहे थे, मिस्र में से बाहर आ रहे थे अपनी कनान की ओर जाने के लिए, तो प्रभु कैसे उन्हें सुरक्षित रखा है? दिन में मेघ का तंबा और रात को और आग का तंबा से परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को रक्षा किया है। हालेलुया। कितनी अच्छा परमेश्वर है। हम मांगने से पहले हम नहीं जानते हैं कैसे इस रात में हम यात्रा करेंगे करके, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर एक आग के खंभा को वहाँ पर खड़ा किया ताकि सारे इज़राइल के ऊपर वो रोशनी बन के रहे। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे ना कोई जानवर आ सकती है या ना कोई विरोधी आ सकता है, क्योंकि वो अग्नि की तंबा वहाँ पर खड़े होकर हमें सुरक्षा करती है। प्यारो, अगर हमारी भरोसा अगर हम यहोवा की और हमारे अपने आंखें उठाएंगे तो जरूर क्या हो जाएगा? यहोवा हमें रात को भी और दिन को भी हमें क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। हालेलुया। ही प्रिजर्व्स, द लॉर्ड शैल प्रिजर्व यू फ्रॉम ऑल ईविल। कैसा? फ्रॉम ऑल ईविल। कहिए कैसा? हर बुराई से, हर एक बुराई से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है हर एक बुराइयों से। ही शैल प्रिजर्व योर सोल। और आगे क्या कहती है वचन? वो क्या कहता है? हमारी प्राण को भी वो क्या करता है? रक्षा करता है करके वचन में लिखा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर के ऊपर आप और हम अगर आशा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो हम कभी भी हम लज्जित होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, वो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उनके पास सारी सामर्थ है। वो आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो ना तो रात और दिन में भी हमें रक्षा करता है, ना तो सोता है ना तो ऊँधता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आमीन। कितनी अच्छा एक आप लिटरेचर वाइज भी और वचन वाइज भी, वायदा वाइज भी, हर क्षेत्र में ये बहुत ही हमारा अच्छा एक भजन है। हालेलुया। आप हो सकता है तो इस भजन को आप याद करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने 3 बातों को देखा। क्या क्या? पहले वो हमारा हेल्पर, दूसरा हमारा कीपर, तीसरा हमारा प्रिजर्वर। पहला सगायक, रक्षक और परिरक्षक, और चौथी बात, ही इज अवर प्रोटेक्टर। वाव, हालेलुया। ही इज अवर प्रोटेक्टर। क्या है? शरण देने वाला है। ही इज अवर प्रोटेक्टर। Amen. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and ever forevermore. Hallelujah. It's not only 2020. It's not only 2021 तक प्रभु आपको रक्षा करेंगे, प्रिजर्व करेंगे या प्रोटेक्ट करेंगे। नहीं, वचन में लिखा है forever ever, सदा तक करता रहेगा। अब से लेकर कब तक? सदा तक। बोलिए, कब तक? सदा तक करता रहेगा। आमीन। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक
करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ never sleeps nor slumbers, day and night. He protects us from all the evil, now and forevermore. Amen. Heaven and earth sleeps, slumbers, day and night, now and forevermore. Hallelujah, hallelujah. पर्वतों की और हम आंखें उठाते हैं, कलवरी पहाड़, कलवरी पर्वत, मोरिया पर्वत, ऑलिव पर्वत या माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, रूपांतर के पर्वत, ये सारे पर्वतें वहाँ पर है। लेकिन उससे बढ़कर हमारी नज़र उस पर्वत की और नहीं, वहाँ उससे बढ़कर उस यहोवा के ऊपर हमें और होना चाहिए। माउंट कार्मेल, करमेल की पर्वत भी है, सीनाई पर्वत है, हर पर ज़्यादा पर्वतें बाइबल में लिखा है। लेकिन हमारी नज़र उस पर्वत की नहीं, और लेकिन उसे जिसने बनाया, द क्रिएटर, उस पर्वतों को जिसने बनाया, उस कर्ता के ऊपर आपके और मेरी नजर होना चाहिए। तब जरूर क्या हो जाएंगे, परमेश्वर अब से लेकर, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हैं क्या, अब क्या इतने सालों से मैं बीमार हूं करके अगर कोई कहने वाले क्यों ना हो, अगर अभी मैंने बीमार पड़ गया, मैं इस विपत्ति में पड़ गया करके कुछ कहने वाले, इस वचन को सुनने वाले, आप अगर इस वचन को सुनते क्यों ना हो, वचन कहती है अब से लेकर सदा तक प्रभु आपको रक्षा करेगा। ही विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नाउ एंड फॉर एवर मोर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप विश्वास करिए इस परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने जान दी, जिसने आपके लिए और मेरे लिए 2000 साल पहले इस दुनिया में जन्म लिया, अपना सारा जीवन को, लहू को उस कलवरी क्रूस पे बहा दिया और उसे गाड़े गई, लेकिन तीसरा दिन उन्होंने जी उठा। उस परमेश्वर के ऊपर जो कोई विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन कहती है जितनों ने उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उन सबको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अनाथ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपको अभी इसी वक्त में आपको संतान बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। इन 4 बातों को याद करिएगा। ही इज अवर हेल्पर, ही इज अवर कीपर, ही इज अवर प्रिजर्वर एंड ही इज अवर प्रोटेक्टर। भजन 121 को याद करिए। परमेश्वर ऐसे ही आप सबको संभालें, रक्षा करें, प्रिजर्व करें, परिरक्षक करें और सगायक करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं समय के लिए खुदावन, इस सुंदर दिन को आपने दिया है। धन्यवाद खुदावन, हम तुझ में खड़े रहने के लिए, हमारे पांव ढलने ना देगा। अगर हमारी आंखें प्रभु जी यहोवा के ऊपर लगे रहेंगे तो, ताकते रहेंगे तो खुदावन, हालेलुया, हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आप हमारा सगायक है। यू आर आवर हेल्पर लॉर्ड। आप हमारा प्रभु रक्षक है, कीपर लॉर्ड। खुदावन तू ही मेरा कीपर है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारा प्रिजर्वर है, आप हमारा प्रोटेक्टर है खुदावन। हमें प्रभु जी रक्षा करने वाला खुदावन आप ही राजा, आपके अलावा और कोई नहीं। हम अपनी आंखें कोई पर्वत की और नहीं, वरन खुदा हम तुझ पर ही रखेंगे, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उस मकान परमेश्वर के ऊपर हम अपने आंखों को उठाएंगे खुदावन, ताकि आपसे हमारा सहायता मिल सके। आप हमें मददगार है, आप ही मेरा मददगार है। धन्यवाद और राजा, धन्यवाद और राजा। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं जितनों ने इस वचन को सुनते हैं, हर एक से तो बातें कर, हर एक तो इस तरह तो सुरक्षित रख खुदावन, उनके पांव कभी फिसलने ना देगा खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। हाथों हाथ आप उठा लेके जाएंगे, स्वर्ग दूतों को अपने आज्ञा देते हैं खुदावन, ऐसे ही तो उन्हें संभाल दीजिए, अब से लेकर सदा तक वो सुरक्षित रहें। हर एक बुराई से, ईविल से उन्हें बचा कर रख दे खुदावन। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद और राजा खुदावन, तेरे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं, हमारा उद्धार करता, हमारा हेल्पर, कीपर, प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर हमारे प्यारे परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू. May the Lord be your keeper, your protector, your helper and your preserver. God bless you all. Take care.